ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह आज बच्चों के विवाह के लिए एक अचूक उपाय लाई हूँ कि जिसे करने के बाद बच्चों की विवाह में आ रही जितनी भी बाधाएं होंगी, जितने भी दोष होंगे और जितने भी कारण होंगे, सब समाप्त होंगे और जल्दी से जल्दी बच्चों के विवाह संपन्न होंगे। ऐसा है आज का यह उपाय। लेकिन बस उपाय करते समय आप विश्वास रखिएगा कि हम इस उपाय को यदि करने जा रहे हैं तो अब हमारे बच्चों के विवाह निश्चय हो ही जाने हैं। ऐसा आप अपने मन में यदि सोच के और ईश्वर से कनेक्ट होकर इस उपाय को करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी इस उपाय को करने के बाद आपके बच्चों के यदि रिश्ते आ रहे होंगे तो वह पक्के हो, मतलब कोई भी रिश्ता उसमें से पक्का होगा ही होगा। और यदि कोई भी रिश्ते आ नहीं रहे होंगे तो रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और उन रिश्तों में से भी अच्छे से अच्छा ही रिश्ता आपके बच्चों के लिए संपन्न होगा। चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां। लड़के होंगे तो आपके घर में अच्छी से अच्छी बहू आएगी और यदि लड़की के लिए करेंगे तो अच्छे से अच्छे दामाद आएंगे। ऐसा है यह आज का अचूक उपाय। तो अब आपको करना क्या है इस उपाय के लिए? कुछ आपको बहुत ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं होगी और अपने घर के मंदिर में ही इस उपाय को करना है। एक हमेशा की तरह घी का दीपक चाहिए और एक कलश पानी का, लोटा या गिलास किसी भी चीज़ में आप पानी ले लीजिएगा, किसी भी बर्तन में, और एक हल्दी की गांठ और पीला कपड़ा और जरा सी रोली, केवल और केवल रोली का घोला बनाना है। नहीं, रोली नहीं, इसके लिए आपको, क्योंकि हल्दी की गांठ पे लिख नहीं पाएंगे आप, तो इसके लिए लाल रंग का स्केच पेन आपको चाहिए। तो अब करना क्या है कि केवल और केवल एक हल्दी की गांठ लेनी है और हल्दी की गांठ भी आप लें तो थोड़ी बड़ी सी लें ताकि इस पर कुछ लिख पाएँ। अब बृहस्पतिवार के दिन इस उपाय को करना है और इस उपाय को भी सुबह के समय करना है। 11 बजे से 11:30 बजे से पहले आप इस उपाय को कर लीजिएगा, क्योंकि यह उपाय बृहस्पति का उपाय है और बृहस्पति के जो उपाय होते हैं वह हमेशा जब आप सुबह के समय करेंगे तभी ही फलदायी होते हैं। ऐसा देखा गया है, क्योंकि बच्चों के विवाह में जब बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तभी बच्चों के विवाह में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, रिश्ते जुड़ के टूट जाते हैं और रिश्ते आते ही नहीं हैं और आते हैं तो जुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव जो होते हैं वही रिश्तों को जोड़ते हैं और साथ में घर को भी मजबूत बृहस्पति देव भी करते हैं। और ग्रह अशुभ होने के बाद भी यदि कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत है तो समझ लीजिए कि बच्चों के विवाह को कोई भी नहीं रोक सकता है और समय से बहुत जल्दी, उम्र से पहले बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं यदि बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। और बृहस्पति ग्रह मजबूत नहीं होते तो बच्चों के विवाह में बहुत सारी देरी होती है। तो आज जो उपाय है वह बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने वाला ही उपाय है और देखेंगे कि कितनी जल्दी इस उपाय को करने के बाद बृहस्पति ग्रह मजबूत होंगे। अब बृहस्पतिवार के दिन आपको क्या करना है कि सुबह जब आप स्नान आदि कर लें, सब कर लें, तो आपको अपने घर के मंदिर के बाहर आसन बिछा के बैठ जाना है। मात्र एक हल्दी की गांठ लेनी है, एक लाल स्केच पेन लेना है और एक पीला कपड़ा लेना है, बस और बस। अब बैठ गए आप भगवान के सामने। आपके घर के मंदिर में विष्णु भगवान की फोटो होनी चाहिए। विष्णु भगवान की फोटो नहीं है, राम जी की फोटो हो, कृष्ण जी की फोटो हो, क्योंकि ये सारे सब एक ही रूप होते हैं। अब बैठने के बाद आपने जो हल्दी की गांठ है, उस जिस भी बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, लड़का हो या लड़की, तो उसका नाम लिखना है सबसे पहले लाल स्केच से उस हल्दी की गांठ के। हल्दी की गांठ थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ऊपर उस बच्चे का नाम लिखिए और नीचे लिखिए विवाह, मतलब विवाह, उसी नाम के नीचे ही लिखिएगा विवाह। और बस विवाह लिखने के बाद उस हल्दी की गांठ को अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में लेके और उल्टे हाथ को उसके ऐसे करके, सीधे हाथ में ऐसे ले ली और ऐसे करके ऐसे रख के, और बस आप विष्णु भगवान से प्रार्थना करिएगा अपने बच्चों के विवाह के लिए कि हमारे बच्चों की कुंडली में, जैसे कि हमेशा ही बताते हैं जो प्रार्थना करने का तरीका, और एकदम सच्चे मन से प्रार्थना करिए कि जैसे आप प्रार्थना बोल रहे हैं तो वह हमारी पूरी हो ही गई है, ऐसे आप सोचिएगा।
प्रेजेंट उसमें टेंस में कि हो गई है हमारी प्रार्थना पूरी और हमारे बच्चों के रिश्ते आने वाले हैं, विवाह होने वाला है, ऐसे आप सोचिएगा। और यह सब सोचने के बाद, प्रार्थना करने के बाद उस गांठ को रखे रखे अपने हाथ में 11 या 21 बार बोलिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मन में बोलिएगा। और उसके बाद उस गांठ को, जो पीला कपड़ा हमने बताया है, उस पीले कपड़े में मुट्ठी से निकाल के उस पीले कपड़े में आप उस गांठ को लपेट दीजिएगा श्रद्धा अनुसार। और वह गांठ पूरे दिन भगवान के आले में रखी रहेगी, विष्णु भगवान के सामने। और जब बच्चे आपके रात को यदि माताएं कर रही हैं, और यदि जब लड़का हो या लड़की सोने चलें रात को, तो उस गांठ को अपने तकिए के नीचे रख लें। और तकिए के नीचे रख लें, यदि आप फैमिली में हैं तो तकिया रोज़ बदलता है या जो भी होता है तो गद्दे के नीचे रख लें, क्योंकि गद्दा नहीं बदलता है कभी भी। और जहाँ भी यदि कभी भी बच्चे दूसरी जगह अगर जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो उस गांठ को अपने साथ रखें, अपने बैग में रखें, अपने पर्स में रखें, कहीं भी रखें, लेकिन रात को सोते समय उस गांठ को अपने तकिए के नीचे ही रखें। तो आप देखेंगे कि इस गांठ को तकिए के नीचे रखने के बाद कितनी जल्दी बच्चों के रिश्ते आएंगे, कितनी जल्दी विवाह संपन्न होंगे। और जब विवाह हो जाए तो उस गांठ को निकाल के विष्णु भगवान के या तो मंदिर में रख आइएगा और या तो पीपल के पेड़ के नीचे रख आइएगा। और जहाँ भी आप रख के आएँ तो ईश्वर को 3 बार आप धन्यवाद जरूर कह के आइएगा कि आपकी कृपा से हमारे बच्चों के विवाह संपन्न हो गए और बहुत अच्छे संपन्न हो गए। ऐसे आप इस उपाय को करिएगा तो देखिएगा इसका लाभ आप खुद ही जानेंगे कि कितनी जल्दी इस उपाय करने से बच्चों के विवाह संपन्न होना शुरू हो गए हैं, संपन्न हो ही गए हैं समझिए। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे पसंद आए यदि आपको तो उसे लाइक भी करिए वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।